नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख बांध। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के ऊपर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसके चार ऑप्शन है, माही बजाज सागर बांध, जाखम बांध, जवाई बांध और कोटा बैराज। तो इसका सही उत्तर क्या है? जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में जाखम नदी के ऊपर ये बना हुआ है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 81 मीटर ऊंचा है। ये हो गया अपना जाखम बांध। उसके बाद बात करते हैं माही बजाज सागर बांध की। माही बजाज सागर माही नदी पर है। कहाँ पर बना हुआ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। और राजस्थान का अगर सबसे लंबा बांध पूछे, तो वो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। ये हो गया माही बजाज सागर बांध। अब पढ़ते हैं जवाई बांध के बारे में। जवाई बांध की बात करूँ तो पाली में है ये, जवाई नदी के ऊपर है। जवाई क्या है? लूनी की सहायक नदी है। इसके बाद में है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगर राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो माही बजाज सागर करना है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा करना है? जवाई बांध करना है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध के बारे में और बात करूँ तो जब जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो उदयपुर और पाली जिलों के बीच में एक जल सुरंग बनाई गई। उदयपुर और पाली के बीच में एक जल सुरंग बनाई गई, वो है सेई जल सुरंग। उससे जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद में जवाई बांध है, उसकी सहायता से पाली और जालोर जिलों में तो क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। पाली और जालोर जिलों में सिंचाई की जाती है। और पाली और जोधपुर जिलों में क्या की जाती है? पेयजल की आपूर्ति की जाती है। मतलब पीने वाले जल की आपूर्ति किससे की जाती है? जवाई बांध से की जाती है। हो गया अपना जवाई बांध। अब बढ़ते हैं कोटा बैराज के बारे में। कोटा बैराज चंबल नदी पे बना हुआ है। कोटा जिले में बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता पूछे, अगर सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता पूछ ले तो वो अपना कौन सा बांध हो जाएगा? कोटा बैराज हो जाएगा। और जब चंबल नदी पे बांध बनाए गए तो जो पहला चरण था उसमें कोटा बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। माही बजाज सागर हो गया सबसे लंबा बांध। माही बजाज सागर सबसे लंबा हो गया। जाखम सबसे ऊंचा हो गया। जवाई की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो गया। और कोटा बैराज क्या हो गया? सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता वाला बांध हो गया। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात के नीचे स्थित बांध है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। चूलिया जलप्रपात के नीचे स्थित बांध है जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और नारायण सागर बांध। तो चूलिया जलप्रपात के नीचे स्थित कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात भी कहाँ पर है? बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? राणा प्रताप सागर बांध। और जब चंबल नदी के ऊपर बांध बनाए गए थे तो सेकंड चरण में इसका राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। अब पढ़ते हैं जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध की अगर बात करूँ तो ये कोटा में है, चंबल नदी पे बना हुआ है। और चंबल नदी पे बांध बनाए गए, उसके थर्ड चरण में इस बांध का निर्माण किया गया, जवाहर सागर बांध का। अब पढ़ते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। गांधी सागर बांध के बारे में एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से चंबल नदी पे कौन सा बांध है जो राजस्थान से बाहर स्थित है। तो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं है, चंबल नदी पे है पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और गांधी सागर बांध का जो निर्माण किया गया था वो पहला चरण जो हुआ था, चंबल नदी पे जब बांध बनाए गए तो पहले चरण में कोटा बैराज के साथ गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। अगला अपना ऑप्शन है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध की अगर बात करूँ तो अपन ने पढ़ी थी पिछली क्लास में खारी नदी। कौन सी खारी नदी? जो बनास की सहायक नदी है, खारी नदी। इस खारी नदी के ऊपर क्या है? अजमेर में, खारी नदी के ऊपर अजमेर में नारायण सागर बांध बनाया गया है। इसलिए नारायण सागर बांध को क्या कहा जाता है? अजमेर का समुंदर भी कहा जाता है। अजमेर का समुंदर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जवाहर सागर के बारे में पढ़ लिया अपन ने, गांधी सागर के बारे में पढ़ लिया, राणा प्रताप सागर और नारायण सागर। इसका सही उत्तर कौन सा है? चूलिया जलप्रपात के नीचे स्थित बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बांध बनास नदी पर स्थित है? इनमें से कौन सा बांध है जो बनास नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, मेजा बांध, ईशरदा बांध, मोरा सागर बांध और गोसुंडा बांध। इसका सही उत्तर क्या है? बनास नदी के ऊपर बना हुआ है ईशरदा बांध। ईशरदा बांध कहाँ बना हुआ है? सवाई माधोपुर में। ईशरदा बांध सवाई माधोपुर में बना हुआ है बनास नदी के ऊपर। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेजा बांध के बारे में। बनास की एक सहायक नदी पढ़ी थी अपन ने, कोठारी। कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। अब पढ़ते हैं मोरा सागर बांध के बारे में। मोरा सागर बांध है, ये भी सवाई माधोपुर में है, परंतु ये बनास नदी के ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना है। मोरा सागर बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और ये बामनवास क्षेत्र, सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र में पहाड़ियों से जो जल आता है उसको इकट्ठा करने के लिए मोरा सागर बांध बनाया गया। अब पढ़ते हैं गोसुंडा बांध के बारे में। गोसुंडा बांध कौन सी नदी पे है? बेड़च नदी पे है। और कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरजू सागर बांध या कोट बांध स्थित है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। सरजू सागर बांध या कोट बांध स्थित है? 4 ऑप्शन है, भरतपुर, झुंझुनू, बाड़मेर और बांसवाड़ा। तो जो ये सरजू सागर बांध है ये कहाँ पर है? राजस्थान में झुंझुनू जिले में। हो गया। अब भरतपुर की मैं अगर बात करूं तो भरतपुर में अपन ने पढ़ी थी अंतः प्रवाह की एक नदी पढ़ी थी, छोटी सी नदी है काकुंड नदी। उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, बंद बांध। इस बंद बांध की क्या विशेषता है? इसकी आकृति है वो कैसी है? जहाज जैसी। ऐसे पूछ ली इनमें से कौन सी बांध की आकृति जहाज जैसी है? तो भरतपुर में काकुंड नदी पे बंद बांध है, उसकी आकृति कैसी है? जहाज जैसी। अब बाड़मेर की बात करूँ तो बाड़मेर में एक ही नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लूनी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? नाकोड़ा बांध। ठीक है, ये हो गया बाड़मेर। बांसवाड़ा की बात करूं तो बांसवाड़ा में अपन ने ऊपर पढ़ा था, एक तो माही बजाज सागर बांध पढ़ा था और एक है कागदी बांध। बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर 2 ही बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर और कागदी बांध। वैसे माही नदी पर एक और बांध है, कडाना बांध। वो कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में है कडाना बांध। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है माधो सागर बांध कहाँ है? प्रश्न क्या है? माधो सागर बांध कहाँ है? इसके 4 ऑप्शन है, दौसा, करौली, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? माधो सागर बांध राजस्थान में कहाँ बना हुआ है? दौसा जिले में। दौसा जिले की बात करूं तो ढूंढ नदी के ऊपर माधो सागर बांध बनाया गया है। इसके अलावा दौसा में एक और बांध बना हुआ है, उसका नाम है काला खोह बांध। काला खोह बांध। ठीक है, और ये दौसा का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अभी अपन ने पढ़ा था जाखम है, परंतु ऐसे पूछ ले कि दौसा का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो कौन सा हो गया? कालको है बांध। अब बात करते हैं करौली की। करौली की बात करूँ तो अपन ने एक नदी पढ़ी थी, गंभीर नदी। ठीक है, गंभीर नदी के ऊपर करौली में एक पांचना बांध बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये हो गया करौली में स्थित प्रमुख बांध। जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में बांध है कानोता का बांध। कानोता का बांध जयपुर में बना हुआ है। जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर में एक ही नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपर बना हुआ है जसवंत सागर। जसवंत सागर, या इसको क्या कहा जाता है? पिचियाक बांध भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। माधो सागर बांध कहाँ पर है? दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? एक साइड में बांध है और दूसरी साइड में इनके जिले दिए हुए हैं। पहला है भीम सागर बांध झालावाड़, दूसरा नवनेरा बांध कोटा, तीसरा मनसा सागर बांध अलवर और चौथा है नवल सागर बांध टोंक। तो इसमें गलत पूछा है तो कौन सा गलत है? नवल सागर बांध टोंक गलत है, क्योंकि नवल सागर बांध कहाँ पर है? बूंदी में है। भीम सागर बांध झालावाड़ में ही है। कौन सी नदी के किनारे है? उजाड़ नदी। उजाड़ नदी के ऊपर बनाया गया बांध है ये। नवनेरा अगर बांध की बात करूं कोटा में है। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है। मनसा सागर की बात करूं तो ये भी अलवर में है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ 2-4 और बांध है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे बनास नदी पे एक बना हुआ है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहाँ पर है? बीसलपुर बांध टोंक जिले में बीसलपुर बांध बना हुआ है।
ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो कौन सी है? बीसलपुर बांध है राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। इसे कौन कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? तो इसे टोंक है, अजमेर है, नागौर है, जयपुर है, दौसा है और सवाई माधोपुर जिलों में बीसलपुर बांध से जलापूर्ति की जाती है। एकमात्र ऐसा बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है। ऐसा भी पूछ सकते हैं राजस्थान में कौन सा बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है, तो वो कौन सा बांध हो गया? बीसलपुर बांध, टोंक। ठीक है। इसके अलावा है एक बांध रह गया अपना बांकली बांध। बांकली बांध है, ये कहाँ पर है? जालोर में सूकड़ी नदी पे। सूकड़ी नदी पे, सूकड़ी लूनी की एक सहायक नदी है, सूकड़ी नदी पे क्या है? जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। इसके अलावा अपना रह गया एक है सोम कादर बांध। सोम कादर बांध है, किस पे कहाँ पे है? उदयपुर में है, सोम नदी पे बना हुआ है। सोम नदी अपन ने पढ़ी थी नवाटपुरा में। सोम माही जाखम क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।